नमस्कार साथियों, जीके बाई आर एस प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारी कला और संस्कृति का एक टॉपिक है संगीत, उस पर चर्चा करेंगे। देखो, संगीत हमारे जीवन में रोमांच भरता है। संगीत के बिना ये समझिए जीवन अधूरा रहता है। और ये कला भी हमारे इंसानों में ही रहती है, अन्य जानवरों में ये कला नहीं होती। लेकिन हमने ये जो कला है वो हमारी जानवरों के द्वारा ही किसी से हमने हमारे सुर सीखा, किसी से ताल, ऐसे करके हमने ये देखा कि जैसे अपना मोर पक्षी होता है वो नृत्य करने में प्रवीण होता है। इसी प्रकार से संगीत कला में देखिए कितने प्रकार होते हैं, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। संगीत में एक होता है गायन, जिसमें गाया जाता है। एक होता है वादन यानी वाद्य, और एक होता है नृत्य। जब ये तीनों चीजें मिलती है एक साथ, जब कोई गीत, लोकगीत वगैरह गाते हैं और साथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो उसे वादन है, और साथ में जब हम खुशी से झूम उठते हैं तो वो नृत्य कहलाता है। इसे कहते हैं सिंगिंग, इसे कहते हैं प्लेइंग, कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग करना, और ये होता है डांसिंग। डांसिंग तो इस प्रकार से तीन भागों में बढ़ता है। इसके बाद जो गायन है, उस गायन में भी दो प्रकार की शैली होती है। एक होता है हमारा सिंपल जो गायन होता है नॉर्मल, उसे हम साधारण गायन बोल देते हैं, लोकगीत या लोक गायन। और एक होता है शास्त्रीय, सुर ताल से। इसी प्रकार वादन जो होता है, वाद्य जो यंत्र होते हैं, उन यंत्रों की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। यंत्रों में एक होता है तत्वाद्य, एक होता है सुशिर वाद्य, एक होता है घन वाद्य, और एक होता है अवनद वाद्य। इसी प्रकार जो डांस होते हैं उसमें भी दो होते हैं। एक होता है लोक नृत्य, जो कि इसमें कोई मात्रा वगैरह का, सुर लय ताल का ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं, हमारा मन करे वैसे झूमते हैं इसमें जो डांस करने वाले हैं। और एक होता है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य में जैसे कथक है, भरतनाट्यम है, कथकली है, इस प्रकार के जो डांस होते हैं वो शास्त्रीय नृत्य कहलाते हैं। तो हमारी जो संगीत कला, उसमें मुख्य रूप से तीन भागों हमने बांटा, तीन भागों में, और उसके भी हमने पार्ट किए। अब हम गायन की बात करें तो जो लोक गायन, जो लोक गीत होते हैं, इन लोक गीतों में तुकबंदी का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। जैसे हमारे राजस्थान में गीत हैं कि कालियो कूद कूद पड़े रे मेला में, साइकिल पिंचर कर लियायो। हमारी जो भावनाएं हैं उसको हम इसमें कह देते हैं। जैसे हमारे मीराबाई के भी बहुत सारे भजन हैं, और भी हमारे अभी राजस्थानी कल्चरल चल रहा है, उसमें भी कई प्रकार के गीत हैं। थाली भर कर ल्याई रखी चढ़ो ऊपर घी की बाट की, जीम हमारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। तो यहाँ जो गायन होता है वो हमारे क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग प्रकार का भी होता है। जैसे हमारे यहाँ डूंडार क्षेत्र में अलग प्रकार के गायन होता है, मारवाड़ में अलग प्रकार के गायन होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो लोक गायन है वो एक तरह से रग रग में बसा हुआ है। और शास्त्रीय जो गायन होता है, शास्त्रीय गायन में किसी भी चीज को ऐसे यूं झुला करके और उस प्रकार से गाया जाता है। जैसे हम गाते हैं, मान लो एक शास्त्रीय गीत का हम कोई चीज कहें कि इस प्रकार से सुर लय तालों का ध्यान रखते हैं। तानसेन हुए हैं हमारे यहाँ पर, और हमारे बहुत सारे सिंगर्स हुए हैं जो कि शास्त्रीय गायन करते हैं। और इस प्रकार का जो गायन होता है उसमें कई प्रकार के मात्राओं का, नियमों का ध्यान रखते हैं। अब हम वादन की बात करें, यानी जो प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो यंत्र होते हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। तत् मीन्स होता है तार, यानी जिनमें तार लगे हुए होते हैं। जैसे सारंगी है कह सकते हैं हम, सितार कह सकते हैं इसमें हम। जिनमें भी तार लगा हुआ होगा और उससे जो ट्यून निकलती है वो तत्वाद्य होते हैं। सुशिर का मतलब होता है फूंक देकर बजाने वाले, फूंक से बजने वाले। जैसे पुंगी हो गया, इसमें फूंक देकर बजती है। अलगोजा हो गया, अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य भी है, ये फूंक से बजते हैं। और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। घन वाद्य की बात करें तो ये हैं जो धातु से बनते हैं। जैसे झांझर हो गई, जैसे हमारा एक तरह से घंटी हो गई,
घुंघरू हो गए, एक जैसे अपना जो घन से जो बनते हैं, धातुओं से बनते हैं, चाहे वो पित्तल की धातु हो चाहे लोहे की धातु हो, वे घन वाद्य कहलाते हैं। अवनद में चमड़े से बनने वाले, जो चमड़ा जो होता है उस चमड़े को किसी के ऊपर, लकड़ी के ऊपर बांध करके और फिर उसे बजाया जाए, वो अवनद होता है। जैसे ढोल हो गया, ढोलक हो गई। इसके अलावा जो हमारे चमड़े से नगाड़ा बनता है, एक नगाड़ा हो गया। ऐसे बहुत सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि सुर लय ताल हमें देते हैं। इसमें भी हमें बहुत सारे हमारे ताल का ध्यान रखा जाता है, सुर का ध्यान रखा जाता है। अब हम बात करते हैं डांस। डांस में क्या होता है कि हम एक तरह से जैसे मन में आए वैसे ही डीजे पर आजकल लोग डांस करते हैं, या अपने घरों में भी महिलाएं लोक गीत गा करके डांस करती है। तो इसमें कोई नियमों का ध्यान नहीं रहता, यानी कोई नियम नहीं होता, कोई विशेष ताल वगैरह का ध्यान नहीं रखते, और बस इसमें झूम करके डांस किया जाता है। तो इस प्रकार कोई नियम नहीं, कोई ताल नहीं, और झूम करके और डांस करते हैं, जैसा मन में आया खुशियों में झूम उठते हैं, तो वो हमारा लोक नृत्य कहलाता है। लोगों में बसा हुआ होता है, तन मन में खुशियों में डांस करते हैं। और शास्त्रीय जो नृत्य होता है, इसमें बड़े पूरी ये समझिए आप लोग, सुर लय नियम सबका ध्यान रखते हैं। जैसे कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, कथकली है, कथकली हो गया। इस प्रकार के बहुत सारे डांस है जो हमारे इंडिया में भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ये शास्त्रीय नृत्य कहलाते हैं, और इन सबका जो मिश्रण कहलाता है वो संगीत कहलाता है। संगीत के बिना सब कुछ अधूरा होता है। संगीत में 7 सुर बताए हुए हैं, और ये सुर लय ताल से ही हमारा जीवन रंगारंग बन जाता है। तो अब इसमें हम अलग अलग पॉइंट वाइज लेते हैं, जैसे तत् को पढ़ते हैं, सुशीर पढ़ते हैं, घन पढ़ते हैं, अवनद वाद्य पढ़ते हैं। फिर हम डांस के बारे में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत प्रकार के डांस हैं, कालबेलिया नृत्य है, घूमर नृत्य है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो कथक नृत्य हमारे यहाँ जयपुर घराने का प्रसिद्ध है। इसी प्रकार गायन की भी एक शैलियां होती है, गायक बहुत सारे जो जातियां होती है वो गायक से ही जुड़ी हुई होती है। राणा होते हैं, जैसे अपने गवैये बहुत सारे पश्चिमी राजस्थान में भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो सारे मिलकर के हमारे संगीत कला को बहुत ही शानदार बनाते हैं। कलाओं में बहुत एक शानदार कला है संगीत कला। अन्य जानकारी हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।